वो तुम्हें प्रेम देवेगा। इसलिए जितना पुत्र प्यारा नहीं होता उतना प्यारा पुत्र का पुत्र होता है, नाती होता है। मूलधन जितना अच्छा नहीं लगता जितना ब्याज अच्छा लगता है। बोलो बांके बिहारी लाल। मूलधन अच्छा उतना नहीं लगता, ब्याज जो आता है ना वो ज्यादा अच्छा लगता। तो पुत्र जितना प्रिय नहीं होता, पुत्र की जो संतान होती है ना, वो बाबा चाहे वृद्ध हो जाए लेकिन अपने पोता को वो छोड़ते नहीं। जब भी आएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे, अरे भाई छोटू कहाँ गया, दिखाई ना देवे, लाओ थोड़ी मेरी गोद में दे दो। तो पुत्र जितना प्रिय नहीं, पोता उतना प्रिय होता है। कहा कि जो तुम्हारे बेटे का बेटा होगा, शावई महाभाग्यवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ठा प्रबुद्ध भक्त्या ह्यनुभावितासी निवेश वैकुंठ मिमाम विहस्यति। वो वैकुंठ आदिपति नारायण का भक्त होगा, उनका गुणानुवाद गाने वाला होगा, अलंपट शीलवान गुणवान और रूपवान होगा। भगवान सुखदेव स्वामी कहे राजन, तो इस प्रकार जब श्राप दिया, पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी की पहली संतान है सृष्टि में। तो इनका काम है कथा मात्र के जीवना, कथा सुनना या सुनाना, तीसरा कोई काम नहीं। जब भी खाली बैठे तो कथा प्रारंभ, जब भी खाली बैठे कथा प्रारंभ, कथा सुनना या सुनाना, कथा मात्र के जीवना इनका। तो एक बार गंधमादन पर्वत पर भागवत की कथा कर रहे सनत कुमार जी, 3 भैया नीचे बैठ के कथा सुन रहे। ये तो चारों भाई ऐसे हैं, नंबर बाई नंबर कथा कहते हैं, नंबर से कथा सुनते। तो शंकर दादा पार्वती के साथ में चले जा रहे थे, कथा हो रही थी, वहीं शंकर पार्वती पहुंच गए। अब जब कथा हो रही है, अगर कोई महापुरुष आ जाए, अगर हम उठ करके प्रणाम करते हैं तो कथा का अपमान होता है, अगर हम नहीं प्रणाम करते हैं तो महापुरुष का अपराध होता है। मेरे संतों ने व्यवस्था बनाई, अगर कथा हो रही हो, कोई आ जाए तो जहां बैठे वहीं हाथ जोड़ के प्रणाम करो तो कोई अपराध नहीं होता। कथा चल रही थी, सनत कुमार जी कथा कर रहे थे, शंकर दादा को देखा तो चारों भाइयों ने मन ही मन प्रणाम किया। अब संसार है ना, बड़ा विचित्र है। अगर हाथ जोड़ करके प्रणाम करो तो कहेंगे हाँ हाँ हम सब जानते, तुम दिखावे कि राम राम करते हो। अगर मन ही मन प्रणाम करो तो कहेंगे अरे भैया बड़ा अभिमानी हो गया, आजकल राम ही राम करना तो बंद कर दिया। प्रणाम करें तो मुश्किल, प्रणाम नहीं करें तो और मुश्किल। अब इन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं किया। शंकर दादा तो समझ गए लेकिन पार्वती नहीं समझ पाई। पार्वती ने कहा देखो आप जगत के पिता, हम जगत की माता, दुनिया हमें प्रणाम करे, ये 6-6 महीने के बालक हमको प्रणाम नहीं करते। शंकर दादा ने कहा ओहो, नहीं प्रणाम किया तो नहीं करने दो, प्रणाम करते तो गांठ का आशीर्वाद और देना पड़ता, चलो कोई बात नहीं, चलती यहाँ से। पार्वती ने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया हमको प्रणाम करे, 6-6 महीने के 4 लोग हमको प्रणाम नहीं करे, हम श्राप देते हैं ऊंट की तरह बैठे हैं तो चारों ही भाई ऊंट हो जाए। पार्वती ने श्राप दे दिया, चारों भाई सनत कुमार ऊंट हो गए। लेकिन ऊंट के शरीर में भी आपने कथा सुनाना या सुनना बंद नहीं किया। एक भाई ऊपर बैठ जाए ऊंट के शरीर में, 3 भाई नीचे बैठ जाएं और बड़े प्रेम से भगवान की कथा हो रही है। अरे जो हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग जिस प्रकार बोलते हैं इसी प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी बोलते हैं। कभी आप चित्रकूट गए हो? चित्रकूट में देखे बंदर बहुत है और ऐसे विचित्र बंदर है कि महाराज कहना ही क्या। आप कुछ भी लेके जा रहे हैं, मुट्ठी भी आप बांधेंगे और परकम्मा में चित्रकूट के निकल गए तो मुट्ठी आपको खोलनी पड़ेगी। पर्स को छोड़िए, बैग को छोड़िए, झोले को छोड़िए तो ले ही नहीं जा सकते। और अगर आपने किसी छोटी सी कोई बंदरिया है, अगर आपने उसमें थप्पड़ मार दिया कि पास में थोड़ा हम इसको छेड़ दे, तो ऐसी वो आवाज बंदरिया करती कि हजारों बंदर टूट के आपके सिर पे पड़ेंगे। तो उनकी भी एक आवाज होती। तो ऊंट का शरीर मिल गया, बड़े प्रेम से कथा होती है। शंकर दादा लौट के जब कैलाश पर्वत पर आए तो कहने लगे देवी जरा सोच विचार कर लिया करो, जिनको तुमने श्राप दिया है मालूम है वो कौन है? हमसे ज्यादा उनकी लंबी आयु है,
पार्वती ने कहा मुझे क्या मालूम, मेरे जेठ जी लगते हैं, मैंने तो उनको बालक समझा और उश्राप दे दिया। शंकर ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो क्षमा याचना मांग आते हैं। पार्वती और शंकर क्षमा याचना मांगने के लिए आए तो देखा एक भैया तो ऊंट बना बैठा है गंधमार्दन पर्वत पर, 3 नीचे बैठे बड़ी आराम से कथा हो रही है। शंकर दादा ने कहा देखा ना कितने ज्ञानी है देवी, तुमने श्राप दे दिया, चलो आशीर्वाद तो बाद में देखना, पहले परिहास कर लेते हैं। शंकर दादा ने कहा हमारी गृहिणी ने बड़ा बुरा किया, आपको श्राप दे दिया, ऊंट का शरीर मिलाना बड़ी परेशानी होगी। चारों भाइयों ने कहा ना बाबा ना, बिल्कुल परेशानी नहीं बल्कि और मजे हैं। शंकर दादा ने कहा वो कैसे? बोले ब्राह्मण का शरीर था तो 4 बार नहाने का और चक्कर, अब तो 6-6 महीने बिना नहाए काम चल जाता है। अब तो ठाकुर जी अब ऊपर से वर्षा करते हैं ना तभी स्नान होता है, बाकी स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो, ये जो ऊंट का शरीर मिला है तो वस्त्र है भाई, कोई ऊनी वस्त्र है तो कोई खादी भंडार का वस्त्र है, लेकिन वस्त्र तो वस्त्र है। हम जो चमड़ा बदलते हैं ना, गीता जी में कहा ये वस्त्र है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहायो नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा इन्यानि नामानि नमानि देहि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा का तो कुछ बिगड़ता और बनता नहीं है, वस्त्र की तरह ये शरीर धारण करना, इसलिए शंकर दादा हमें कोई परेशानी नहीं। माता पार्वती ने कहा वो बहुत बड़ी गलती हो गई। पार्वती ने दोनों हाथ उठाए, जो आशीर्वाद दिया तो जैसे थे वैसे ही इनको सुंदर शरीर मिल गया। अब चूंकि 6 महीने से ऊंट के शरीर में थे ना, इसलिए बैकुंठ आदिपति नारायण का दर्शन नहीं हुआ। चारों ने कहा चलो बैकुंठ चलते हैं और नारायण भगवान का दर्शन कर आते हैं। तो चारों भाई कीर्तन करते और पहुंचे हैं बैकुंठ में प्रभु के दर्शन करने के लिए। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान